Good morning, students. This is Civics, class 8th, chapter 1, the Indian Constitution, and this is going to be our second class on this chapter. Democracy is a form of government which is of the people, by the people, and for the people. In democracy, the government is elected by the people. It is the representatives who are elected by the people rule the country. सरकार, लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार है जिसमें जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव लोग करते हैं। संविधान किसे कहते हैं? यह वह लिखित दस्तावेज है जिसमें आधारभूत या मौलिक कानून या मूल्य दर्ज होते हैं जिनके द्वारा उस देश का शासन चलता है, जिस देश का वो संविधान होता है। भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। भारत का अपना संविधान है। भारत का संविधान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुसार कोई नेता अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कोई सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जनता सरकार बदल सकती है। दूसरा, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों का मजाक नहीं बना सकते, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसकी जानकारी हमें पिछली क्लास में एक उदाहरण की सहायता से ली थी, जिसमें जो लड़के लड़कियां हैं वो खेलना चाहते हैं, लड़कों की संख्या कम है, वो लड़कियों की संख्या कम है, वो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, और लड़कों की संख्या ज़्यादा है, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस तरह से फैसला लिया गया किस तरह से दोनों खेलें, न कि लड़के लड़के ही खेलते रहें, यानी बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते रहें। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होगा। यह संविधान इस बात को एंश्योर करेगा। आज की क्लास में हम संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो मुख्य अंश हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहली विशेषता है फेडरलिज्म यानी संघवाद। दूसरी विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय सरकार। तीसरी विशेषता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। और अंतिम विशेषता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और उसके बाद एक और विशेषता रह जाती है, बच जाती है, उसे कहते हैं सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। भारतीय नेताओं ने, भारत के लोगों ने, पुरुष महिलाओं बच्चों ने लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के शोषण का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने अंत में विजय प्राप्त की और काफ़ी दशकों से शासन करते आ रहे अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। लेकिन भारतीय अब तक शासित लोग ही थे, वो शासक नहीं बने थे। वो अंग्रेज निरंकुश सरकार के कड़वे अनुभव को भूले नहीं थे। इस भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान ही भारतीय नेताओं ने निश्चय कर लिया था कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा। वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होगी, जहाँ हर व्यक्ति अपनी बात कह सकेगा, निर्णय लेने में उसकी भूमिका को महत्व दिया जाएगा। इसलिए एक संविधान सभा का गठन किया गया जिसमें 299 सदस्य थे। ये सदस्य अगले 3 वर्षों तक, लगभग 3 वर्षों तक मिलते रहे और उन्होंने 1946 में भारत के संविधान का गठन शुरू किया और 1949 में उन्होंने उसको पूरा कर दिया। हालांकि भारतीय संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को ही हुआ। जैसा कि आपको पता है, भारत एक विविधता वाला देश है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों, समुदायों के लोग रहते हैं। और एक बात और हमें ध्यान में रखनी होगी, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को विभाजन का सामना भी करना पड़ा, अलग पाकिस्तान बन जाता है और जो देशी रियासतें हैं उनको भी काबू करने की कोशिश
की गई, अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की गई, क्योंकि अंग्रेजों के अनुसार तो देशी रियासतें स्वतंत्र भी हो सकती हैं, भारत में भी मिल सकती हैं और पाकिस्तान में मिल सकती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से, बड़े जद्दोजहद के बाद इन रियासतों को भारत में मिलाया गया। ऐसे भारत के संविधान निर्माताओं ने इन सब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र, मजबूत, लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया, जो आज भी दुनिया के विशालतम सफल लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। पहली विशेषता है फेडरलिज्म यानी संघवाद। इसमें क्या है कि जो सरकार है देश की, वो 3 स्तर पर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली में बैठे जो नेता हैं, सरकार के लोग हैं, वो पूरे देश का निर्णय करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जबकि राज्य स्तर पर राज्य सरकार बनेगी और स्थानीय स्तर पर पंचायत या म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनेगी, यानी हर स्तर पर लोगों को शासन प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार होगा। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और रेजिडुअरी पावर्स भी हैं, जिसमें निर्धारित किया गया कि केंद्र उन विषयों पर ही कानून बनाएगा जो केंद्र सूची में है, और राज्य उन विषयों में कानून बनाएगा जो राज्य सूची में है। और समवर्ती सूची में कानून दोनों स्तर की सरकारें, राज्य और केंद्र स्तर की सरकारें बना सकती हैं। हालांकि अगर टकराव होता है तो केंद्रीय सरकार की बात को मान्यता दी जाएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि राज्य सरकारें केवल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही काम नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने सूची में निर्धारित विषयों पर कानून बनाने का उनको अधिकार भी होगा। इसके अलावा संविधान ये भी निश्चित करता है कि जो सरकार है, या वो केंद्र सरकार है, या वो राज्य सरकार है, या वो स्थानीय सरकार है, उसको काम के लिए धन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जो बची हुई विशेषताएं हैं भारत के संविधान की, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।